इधर भागलपुर में कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों ही एक लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किया गया था। अब माफ कीजिएगा, गाइडलाइन जो थी वहां सख्ती बरती गई थी और वहां जिला प्रशासन के आदेश का पालन कुछ प्रतिष्ठान खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहे थे, नहीं कर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन के आदेश का मखौल उड़ाने वाले 6 दुकानदारों पर सदर एसडीओ आशीष नारायण ने बड़ी कार्रवाई की है और इन दुकानों को, जो 6 दुकानें हैं, उनको 15 मई तक के लिए सील कर दिया गया है। निकाले गए आदेश में जो निर्धारित समय दुकानों को खुलने का बताया गया है, इसके भीतर भी दुकानें खुली रह रही हैं। ऐसी जानकारी न्यूज़ के माध्यम से भी और लोगों से भी मिल रही है। इसके आलोक में 6:30 बजे शाम से आज अभियान चलाया गया है, जिसमें अब तक 4 दुकानों को सील किया गया है और उनको विज्ञापन कार्रवाई की गई है। उधर सहरसा के बाजारों में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। जिले की कई ऐसी दुकानें हैं जो देर शाम तक खुली रहती हैं। दरअसल जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के समता बाजार में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। यहां दुकानें शाम 6 बजे के बाद भी खुली रहती हैं, जबकि जिला प्रशासन के नियमानुसार शाम 6 बजे तक ही दुकानों को खोलना है, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह उठता है कि कोरोना कैसे रुकेगा। उधर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वैशाली जिले में रात 2 बजे तक सरकार द्वारा घोषित कोविड केयर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि स्थितियां बहुत नाजुक हैं, कुव्यवस्था के कारण लोग मर रहे हैं, मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, मरीजों को दवा और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसके कारण मरीजों की जान जा रही है। मॉनिटर नहीं लगा हुआ है। हम सरकार से सिर्फ इतना कहेंगे, मैं जो काम आपकी जिम्मेदारी है आपको करने की जरूरत है। मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि ये मौत सिर्फ आपके लापरवाही के कारण, जनप्रतिनिधि के लापरवाही के कारण, आपके सिस्टम के लापरवाही के कारण और सिस्टम के जिम्मेदार मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर होते। मेरे आंखों के सामने 2 लाश निकले अभी। एक लाश यहाँ जो डॉक्टर ने देखा नहीं, छुआ नहीं, उसकी परिवार बिलखती रह गई, कुछ नहीं हुआ। एक अभी हम लोग की आंखों के सामने ऑक्सीजन नहीं था, 1 घंटा से वो चिल्ला रही थी, कोई डॉक्टर नहीं गया, कोई स्टाफ नहीं, कोई नर्स नहीं। वेंटिलेटर इन्होंने कहा हम 4 हैं, 3 हैं, वेंटिलेटर का रूम बंद था, वेंटिलेटर उसमें है या खराब है, ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर था। वहीं कोरोना के कारण आम व्यापार पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल गर्मी आते ही मिट्टी के घड़ों की बिक्री भी तेज हो जाती थी, लेकिन इस कोरोना काल में मिट्टी के घड़ों की बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऐसे में मिट्टी के घड़े बनाने वाले और उन्हें बेचने वालों की कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है। हमारे सहयोगी निषेध ने मिट्टी के घड़े बनाने वालों से बातचीत की। एक तरफ कोरोना वायरस के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब चिलचिलाती धूप ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। गर्मी के मौसम में लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीना पसंद करते हैं और काफ़ी शुद्ध भी माना जाता है। इस वक्त हम एक दुकान पे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मिट्टी के घड़े हैं और लोग गर्मी के मौसम में काफ़ी मिट्टी के घड़े खरीदने आते हैं, लेकिन इस बार का जो माहौल है वो कोरोना की वजह से पूरी तरीके से खराब होता हुआ दिख रहा है। दुकानदार है, पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहन जी। गर्मी बहुत है और एक तरफ कोरोना, व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। कोई निकल नहीं रहा है घर से कोई निकलेगा तभी तो खरीदारी करेगा ना। कोरोना के वजह से जो मार्केट जो है बहुत लो है। गर्मी में लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीते हैं, काफ़ी सारे शुद्ध भी मानते हैं लोग। तो लोग ऐसे में पिछले साल तो काफ़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन क्या इस बार आ रहे हैं वो लोग? इस बार तो 0 पोजीशन है मार्केट के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से 0 पोजीशन है। जो भी एका दुका आ रहा है जा रहा है वो भी मोलाई करके भागे जा रहा है। नहीं, अभी मार्केट का पोजीशन का बहुत डल है, चलो भागो। इस तरह हाँ। दुकान भी शाम को 6 बजे के बाद नहीं खोल सकते हैं, तो उससे भी असर है। बहुत असर है सर। हम लोग रहते थे 9 बजे रात्रि तक, तो ये बीमारी चलते 6 बजे 5 बजे प्रशासन आकर के जो है बंद करो बंद करो बंद करो, तो मारना ही ना खाना है, अपना बंद करके अपना घर द्वार अपना जाते हैं लोग। और क्या करेगा, इस वजह से सरकार से भी कुछ चाहते हैं? सरकार से क्या चाह ले रहे हैं? सरकार से कुछ मिलता है?
सरकार तो बड़े बड़े पेपर में अलॉटमेंट कर देता है कि मैं दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल पाता है। तो सरकार क्या करेगा? वो तो अपना घर में बैठ के खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस से खाली बात कर रहा है। जनता के ऊपर थोड़ी उसको ध्यान है, कोई ध्यान नहीं जनता के ऊपर। और क्या बोला जाए बताइए। आज भी मीटिंग हो रही है, लॉकडाउन भी लग सकता है, क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? अब वो तो सारा डॉक्टर के ऊपर आज सुनने में आ रहा है कि मीटिंग चल रही थी। नीतीश कुमार आज हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन भी लग सकता है, तो लगना चाहिए क्या? तो लगना तो चाहिए, जरूरी लगना चाहिए, क्योंकि इतना सारा जो है बीमारी से मर रहा है, यह हो रहा है, पूरा प्रॉब्लम ही हो रहा है, तो लगना तो चाहिए, तभी तो जनता बचेगा ना, ये बात है। तो ये व्यापारी थे, इनका और मुजफ्फरपुर के मरीजों के लिए बुरी खबर यह है कि यहां कोविड मरीजों के इलाज के लिए चल रहे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल ग्लोकल प्रबंधन ने एक पत्र भेजकर कहा है कि जिला प्रशासन उनका अस्पताल खाली कर दे ताकि वो अपना अस्पताल चला सके। अभी यह अस्पताल सरकार के द्वारा अधिग्रहित करके संचालित किया जा रहा है, जिसमें कोविड के 60 पेशेंट भर्ती कराने की व्यवस्था है। इस अस्पताल में जिले भर से कोविड मरीज आते हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद यह इकलौता सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। ग्लोकल मेरा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, पिछले साल भी चल रहा था, 60 बेड का है। सबसे उसमें अहम बात है कि बेड साइड पाइप लगा हुआ है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, इसलिए वहाँ जो है हमको ज़्यादा सुविधा है मरीज को ट्रीटमेंट करने में। लेकिन ग्लोकल के मालिक ने मांगा था, हम लोगों से रिक्वेस्ट किया था जिलाधिकारी महोदय के लिए, जहाँ भी वो रिक्वेस्ट लेकर भेजा है कि हम इसमें अपना अस्पताल खोलेंगे। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि महामारी एक्ट के तहत जो है हम लोग इस अस्पताल को अपने पास रखेंगे, उसको हम लोग खाली नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है प्लस पॉइंट है कि ऑक्सीजन की सुविधा वहाँ है और यहाँ जो है सिलेंडर से डायरेक्ट पेशेंट के पास सुविधा मिलेगा, पाइपलाइन कनेक्शन। मुंगेर में पंचायती राज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न गांवों में नीतीश सरकार के ड्रीम प्रयोग 7 प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत आने वाले नल जल योजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। हालत यह है कि जिले के बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर पंचायत के 8 नंबर वार्ड इस तपिश भरी गर्मी में पानी के लिए 100 से अधिक परिवार पानी के लिए यहां पर तरस रहे हैं। हर घर नल का जल मामले में भी जिले में कई ऐसे पंचायत हैं जहां योजनाओं की संपूर्ण राशि मिल जाने के बावजूद भी कहीं आधी अधूरी पाइप बिछी हुई है तो कहीं बोरिंग से साफ पानी तक नहीं आता है। कई जगह गुणवत्ता युक्त पेयजल टंकी से ही गायब है। वहीं सच्चाई यह है कि ग्रामीण मुखिया वार्ड सदस्य के मनमानी के कारण पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बहुत किल्लत है। एक लेडीज को करीबन 20 लीटर पानी भरने में पौना घंटा का समय लगता है, यानी 45 मिनट का समय लगता है। तो पानी का बहुत बेसब्री से इंतजार है और दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं नहा धोता पा रहा है, पानी के लिए बहुत जो है ना बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे टैंकी लगाया है, वार्ड अभी तक काम नहीं किया। एक बार बोलता है पानी दे देने के लिए, पानी चलाता है तो फिर हम लोग का जो एक शुरू पानी आता है वो भी नहीं आता है। हम लोग बहुत दिक्कत सहते हैं पानी के लिए। ये है कि रोड प्लस जमीन का। दूसरी बात है कि जो कि हम लोग को SC ST के बाद हम लोग को पैसा मिलता है, उसके बाद वहाँ कार्य करने के लिए गया तो ग्रामीण लोग रोक रहा है। पूरे हम बिहार की बात कर रहे हैं कि पहले SC, उसके बाद SC ST का पैसा मिलता है, उसके बाद जनरल को पैसा मिला जाता है। और हम ऐसा वार्ड है जो कि हम जनरल में है, जो कि हमको सबसे लास्ट में पैसा मिला है, तो हम पहले कैसे कर दें कम। और गर्मी बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर में AES से पीड़ित बच्चों की लाइन SKMCH अस्पताल में लगने लगी है। आपको बता दें कि AES से बच्चे के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है, जबकि आधा दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अभी जो बच्चे हैं वो ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। वहीं प्रशासन AES को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है। और झारखंड में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सप्ताह के तहत सख्ती बरती थी, लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे। झरिया में लोग इसका उल्लंघन करते हुए नजर आए और बिना मास्क के आराम से ही बाजारों में घूम रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क अप कैंपेन चलाया है। इस दौरान बिना मास्क के
घूमने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें मास्क पहनने के लिए बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है और इस दौरान कई कार्रवाई भी की जा रही है।